हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। इस वीडियो में हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं रेंज फंक्शन। स्टूडेंट्स, रेंज फंक्शन हमारा जो बेसिकली लूप्स फॉर लूप के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसीलिए कंसेप्ट ऑफ लूप को पढ़ने से पहले हम लोग अपना यहाँ रेंज फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। रेंज फंक्शन बेसिकली करता क्या है और इसकी वर्किंग क्या होती है। ओके, देखो, रेंज फंक्शन जो हमको यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इट जनरेट द सीरीज ऑफ इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन वैल्यू, यानी कि जो भी आप वैल्यू देंगे स्टार्ट करेंगे, और जो भी आपने वहां पे स्टॉप वैल्यू दी है वहां तक वो क्या करेगा, एक सीरीज, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को यहाँ पर जनरेट करता है। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, अपना रेंज फंक्शन का इसमें आप ये यूज करेंगे। ओके, तो अब रेंज फंक्शन की सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। देखो, सिंटेक्स एक्चुअली क्या होता है इसका, अगर हम सिंटेक्स को देखते हैं तो रेंज फंक्शन के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं अपना रेंज, और रेंज के अंदर मेंशन होता है आपका यहाँ स्टार्ट। स्टार्ट के बाद फिर होता है आपका ये स्टॉप। ओके, देन स्टॉप, और स्टॉप के बाद फिर आपका ये होता है स्टेप। इसको मैं बोलता हूँ 3S, 3S: स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। सपोज कि एग्जाम्पल पहले एक छोटा सा देख लेते हैं कि रेंज फंक्शन हमारा किस तरीके से क्या इसमें वर्किंग करता है। सपोज किसी ने अगर यहाँ पर लिखा है रेंज, रेंज दिए इसने 1 से लेकर, सपोज यहाँ पर इसने 10 मेंशन किया, तो जो इसमें जो आउटपुट आपको मिलेगा, जो आपको रेंज ही जनरेट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, यहां से और यहां तक आपको इसकी रेंज मिलेगी। आपने यहां पर एक चीज नोटिस की कि अप टू 10 तक नहीं गया। ठीक है, तो जो रेंज मेथड होता है जो हमारे पास, जो आपको जो स्टॉप करता है हमारे पास, ये जो जहां कहां पर रेंज आपकी स्टॉप होगी, 1 लेस देन द स्टॉप वैल्यू। ये रेंज कहां पर होगी आपके पास, जो भी आपने इसकी वैल्यू दी है, सपोज 10, 20, 100, 1000, 1 लेस होगा। हमें हमेशा ये 1 लेस होगा, 1 लेस टू द स्टॉप वैल्यू, और 1 लेस देन स्टॉप वैल्यू भी कह सकते हैं, देन द स्टॉप वैल्यू। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, इसके अंदर ये वर्किंग है कि रेंज फंक्शन कैसे कब कहां पर यूज करते हैं। फॉर लूप के अंदर हमारा, फॉर लूप जब हम पढ़ेंगे इसको तो वहां पर आपका ये यूज होगा। बहुत ज्यादा हम अपना रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अब जरा इसके पैरामीटर्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब पैरामीटर्स जो अभी आपको यहाँ पर बताया कि जो इसका जो हमारा लॉजिक है या इसका जो सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स क्या है आपका, यू हैव टू मेंशन द रेंज, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। अब इसके अंदर अगर हम इसको प्रोग्रामिंग के साइड बाय साइड भी देखेंगे, अभी एग्जांपल के साथ भी इसको, अगर हम इसको देखते हैं कि अगर आपने किसी भी रेंज फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, सपोज कि अगर हमने यहाँ पर लिखा है, सपोज कि हमने यहाँ मेंशन किया है रेंज, सपोज कि मेंशन किया है हमने सिर्फ यहाँ पर 10। इसका मीनिंग क्या है, होता है कि हमारे पास कि जैसे आपको यहाँ लिखा है कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी क्या है, ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड, स्टॉप इज रिक्वायर्ड, एंड अगेन द स्टेप इज अ ऑप्शनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल का मीनिंग इसके अंदर क्या होता है, इसको समझ लो इस एग्जाम्पल के साथ में। कि अगर हमने सपोज कि सिर्फ 10 लिखा, तो ये जो वैल्यू जनरेट करेगा बाय डिफॉल्ट, जो रेंज फंक्शन होता है, जो डिफॉल्ट वैल्यू हमारे रेंज फंक्शन की होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अगर हमने वहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, सपोज रेंज में हमने सिर्फ 10 लिखा, इसका मतलब क्या है कि जो डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू है इसकी, व्हाट इज द डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू, उसकी है 0। और डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इसकी क्या होती है, डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू होती है इसकी 1। यानी कि जो ये रेंज हमारे पास यहाँ मिलेगी वो हमारी मिलेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 9 तक हमारे पास चलेगा।
क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि इस वाले एग्जांपल में आपको बताया था स्टॉप हमेशा क्या होगा, वन, ये जो जनरेट करेगा जो वैल्यू, वन लेस देन द स्टॉप वैल्यू। अगर हमारे रेंज फंक्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू अगर स्पेसिफाइड है तो इट इज कंसीडर एज ए स्टॉप वैल्यू। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास, ये स्टॉप वैल्यू होगी इसके अंदर। तो एक एग्जांपल हमारा इसके अंदर इस तरीके से हम इसको ये समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब जरा इसके नोट्स में, अपने नोट्स में देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपकी इसकी वर्किंग दे रखी। अभी हमने यहाँ पर समझा कि स्टॉप भी हमारा क्या है इसमें, सॉरी, स्टार्ट, स्टार्ट हमारा क्या है इसके अंदर, स्टार्ट हमारा ऑप्शनल है, स्टेप भी हमारा इसमें ऑप्शनल है, और स्टॉप इज हमारा क्या है इसके अंदर, ये स्टॉप हमारे पास रिक्वायर्ड है। आरक्यू हमने लिख रखा है यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यानी कि स्टॉप आपको इसमें ये मेंशन यहाँ पर ये करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पर हम लोग स्टॉप ना दें। एक ना एक पैरामीटर जो रेंज में देना होता है, रेंज के अंदर जो भी आपका अगर सिंगल पैरामीटर है, इट कंसीडर एज ए स्टॉप। ये हमारे पास स्टॉप, स्टॉप कंसीडर इसके अंदर ही किया जाए। ओके, नाउ अब जरा एग्जांपल्स। व्हेन वी पास ओनली वन आर्गुमेंट, अगर हमने अपने स्टॉप फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, अभी यहाँ पर आपको ये केस ये समझाया बताया कि अगर एक ही वैल्यू होगी तो ये क्या करेगा, आपको जीरो से लेकर कहां से रेंज स्टार्ट करेगा, डिफॉल्ट है हमारे पास, जीरो इज द डिफॉल्ट, यहां से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा आपके पास, एंड -1, एंड आपके पास ये है, या स्टॉप -1 तक वैल्यू आपको जाएगी। तो आउटपुट क्या मिलेगा इसके अंदर, 0 से लेकर 9 तक आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर हम अपने इसी के अंदर, अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास ये रेंज मेथड है और रेंज के अंदर हमने क्या किया है, वो दो पैरामीटर दिए हैं। एक हमने दिया है यहाँ पर 1 और दूसरा हमने दिया है सपोज यहाँ पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 15। सपोज दो हमने पैरामीटर दिए। अब ये आपको क्या बताएगा, यहाँ पर हमने दो दे दिए, ये हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट है, फर्स्ट वन इज कंसिडर्ड एज स्टार्ट, एंड सेकंड क्या होगा इसके अंदर, ये स्टॉप होगा। ओके, अब जो रेंज हमको ये जनरेट करेगा, जो रेंज क्या जनरेट करेगा, वो 1 2 3 4 अप टू 14 तक आपको आउटपुट मिलेगा इसके अंदर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर अगर होते हैं, फर्स्ट वन कंसीडर एज अ स्टार्ट एंड सेकेंड वन कंसीडर एज अ स्टॉप वैल्यू। देख लेते हैं। द फर्स्ट आर्गुमेंट कॉल्ड द स्टार्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्टार्ट कहलाएगा, और सेकंड जो आर्गुमेंट होगा वो हमारा एंड या स्टॉप कहलाएगा, वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब अभी भी इसके अंदर, अब इस वाले केस के अंदर जो डिफॉल्ट स्टेप है वो आपका 1 है। ठीक है, इस वाले केस के अंदर जो डिफॉल्ट हमने यहाँ पर यूज किया है, डिफॉल्ट स्टेप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज 1, वो हमारी यहाँ पर ये 1 यूज है। उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिल रहा है। सपोज यहाँ इसने लिखा है रेंज 2, 10, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 लेस देन स्टॉप वैल्यू, वो आपको यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, इफ वी पास द 3 आर्गुमेंट, अगर हमने यहाँ पर ये 3 आर्गुमेंट अपने पास किए। लुक, अगर हम यहाँ पर अपने तीनों आर्गुमेंट ये पास करते हैं, तो इसमें जरा एग्जाम्पल देख लीजिए। 3 आर्गुमेंट के लिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है, अगर सपोज कि हमने यहाँ पर लिखा है रेंज, सपोज आई राइट हियर रेंज फंक्शन, रेंज हमने लिखा है, रेंज में हमने लिखा है यहाँ पर 2 10 2 सपोज। ओके, तो अब इस वाले केस के अंदर फर्स्ट वन इज कंसीडर एज अ स्टार्ट है, ये हमारे पास क्या है, स्टार्ट है। सेकेंड केस इज कंसीडर एज अ स्टॉप, सेकेंड जो आर्गुमेंट है स्टॉप होगा। थर्ड आर्गुमेंट इज कंसीडर एज अ स्टेप वैल्यू। अब स्टेप वैल्यू क्या है, मतलब कि इन दो वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आएगा, जैसे हमने ऊपर जो एग्जांपल देखे थे ना, ये वाले यहाँ पर स्टेप वैल्यू डिफॉल्ट क्या था, 1 था। तो इन दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है आपका, 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4। डिफरेंस कितने का, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। नाउ सपोज व्हेन वी प्रोवाइड द स्टेप वैल्यू लाइक दैट, लाइक हियर वी गिव द स्टेप वैल्यू, इसका मतलब क्या होगी, देखो स्टार्ट तो आपका 2 से ही करेगा। ठीक है, अब अगर हम स्टेप कितना है, 2 का है, तो 2 प्लस 2 कितना होगा, नेक्स्ट वैल्यू आपको 4 मिलेगी। ठीक है, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। 8 प्लस 10 हमारा करेगा नहीं, बिकॉज 10 से हमको ये पहले फिनिश होना है। याद रखना,
कभी भी रेंज के केस में ऐसा नहीं हो गया 9 आ जाएगा, नहीं। ये जो वैल्यू आपके पास, इससे जो आपके जो नेक्स्ट इसके बाद जो अपडेट होकर वैल्यू आएगी, वो इट मस्ट बी लेस देन 9, सॉरी लेस देन 10 आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे हमने 10 8+2 किया, 8+2 हमको 10 मिल रहा है, और स्टेप की कंडीशन होती है इट मस्ट बी लेस देन 10। तो आपको जो इस केस में जो आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा, वो आउटपुट इस केस में आपको हमको क्या मिलने वाला है, वी विल गेट द आउटपुट। इस केस में जो आउटपुट मिलेगा हमको यहाँ पर अप टू 8 तक ही आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे 3 वेराइटीज ऑफ रेंज फंक्शन थे। इफ वी आर प्रोवाइडिंग द वन, इफ वी आर गिविंग द वन आर्गुमेंट, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, इफ वी आर गिविंग द वन आर्गुमेंट, वन के लिए ये रहा आपके पास सिंटेक्स। इफ वी आर गिविंग द टू आर्गुमेंट, तो टू के लिए हमारे पास कैसे वर्किंग करेगा। इफ वी आर गिविंग, ये आपके पास क्या है, दिस वन इज फॉर द वन एंड दिस वन इज फॉर द टू आर्गुमेंट। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इफ वी आर प्रोवाइडिंग ऑल 3 आर्गुमेंट, तो उस केसेस में हमारे पास ये आउटपुट आपको इस तरीके से इसमें मिलेगा। ओके, तो ये क्या था हमारे इसके अंदर रेंज फंक्शन था। नाउ ये हमने क्या किया है इस वाले केस के अंदर, यहाँ जो जितना भी रेंज है वो आपका पॉजिटिव रेंज है। वी कैन ऑल्सो नेगेटिव वैल्यू या रिवर्स ऑर्डर में भी अगर आपको कुछ करना हो, तो वो रेंज के अंदर हम इसके अंदर ही कर सकते हैं। उसकी भी एक वैरायटी देख लीजिए, अभी कोड पे भी हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे इन सभी चीजों को, कि अगर हाँ आपने सपोज कि अगर हमने यहाँ पर ये लिखा है कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सपोज कि एक रेंज फंक्शन है आपका ये रेंज, और रेंज में सपोज मैंने रिवर्स ऑर्डर में करना है 20 अप टू मेरा जाए यहाँ पर ये सपोज 0 तक, और हर एक के बीच में डिफरेंस कितना हो मेरे पास, ये 2 या 3 या 4 का डिफरेंस भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू तो आपकी, अब इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट इज ऑलवेज कंसीडर एज अ स्टार्ट, ये तो हमारा स्टार्ट ही है हमारे पास। ओके, सेकंड इज कंसीडर एज अ स्टॉप, ऑलवेज स्टॉप रहेगा। फोर्थ वन इज कंसीडर एज अ स्टेप वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सीरीज हमारी कैसे जनरेट होगी। यहाँ पर ये देखो 20 पहला है, 20 तो आपको आएगा ही। स्टेप वैल्यू क्या है, -4। अब जैसे हमने प्लस था तो हम जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें ऐड कर रहे थे, अब ये माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा। 20 -4 कितना हो जाएगा, 16। 16 -4 कितना हो जाएगा आपका 12। 12 -4 इज 8। 8 -4 इज 4 एंड 4 -4 इज 0। 0 आपका प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज इट मस्ट बी अ लेस देन, आपका पास 1 हो सकता है पर 0 ये नहीं जाएगा आपका। तो आउटपुट आपको इस केस में कहा क्या मिलेगा, अगर हम इसको देखते हैं तो वी विल गेट द सीरीज 20 16 12 8 4 आपको इसमें मिल जाएगी। यानी कि इस केस के अंदर हम क्या, अब जरा इसको भी देख लेते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि इट इज अ डिक्रीमेंट कर रहा है हमारे पास, सीक्वेंस प्रोड्यूस्ड प्रोग्रेसिस डाउनवर्ड, यानी कि रिवर्स में आपके पास जा रहा है स्टार्ट टू एंड। ये कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारा प्रोग्राम यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। आप चाहें इसको कैसे भी दे सकते हैं, पॉजिटिव इंक्रीमेंट हो सकता है, नेगेटिव इंक्रीमेंट हो सकता है, डिपेंड करेगा लॉजिक हमारा इसके अंदर किस तरीके से यहाँ पर हम इसको फ्रेम कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द वे टू यूजिंग द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन को हम अपने फंक्शंस में, सॉरी फॉर लूप के अंदर यूज करते हैं। बहुत ज्यादा फॉर लूप में आपका यूज होता है, जो हम अपने इससे नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे फॉर लूप, वहां पर भी हम इसकी डिटेल्स में देख पाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम। अब जरा प्रोग्राम की हेल्प से भी रेंज फंक्शन को देख लेते हैं। सपोज देखो, रेंज फंक्शन आपका डायरेक्ट नहीं करता है। रेंज फंक्शन क्या करता है कि सपोज आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर रेंज है प्रिंट है, अभी के लिए आप समझ लेना कि लिस्ट हमारी क्रिएट हो रही है यूजिंग द रेंज फंक्शन। सपोज कि फर्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दिया है, तो आई होप सो कि आपको पता होगा कि अगर एक ही आर्गुमेंट देते हैं तो हमारा ये क्या आउटपुट देगा। नाउ लेट्स रन दिस कोड। तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिला 0 से लेके 9 तक, फर्स्ट आउटपुट आपका ये आ गया। अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर ये विद एक सपोज मैंने यहाँ कमेंट दे दिए विद विद 1 आर्गुमेंट, ठीक है, एक आर्गुमेंट के साथ आउटपुट आपको मिला है इसके अंदर ये। अब सेम फंक्शन अगर हम इसको अप्लाई करते हैं विद द 2 आर्गुमेंट्स, जितना हमने अभी थ्योरेटिकल सीखा उसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। फिर ये कितना था, विद 1 आर्गुमेंट विद 2 आर्गुमेंट, सपोज 2 आर्गुमेंट्स। अब 2 आर्गुमेंट मुझे देने होंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक को हम 1 से लेके 10 तक कर दें।
तो आउटपुट अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो व्हाट विल बी द आउटपुट, इट मस्ट बी आउटपुट फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक आपको सीरीज मिल जाएगी विद 2 आर्गुमेंट। आप यहाँ देख रहे हैं, अभी पीछे हमने डिस्कस भी इस केस को किया था। फर्स्ट वन इज द स्टार्ट एंड लास्ट वन इज द स्टॉप। इसमें क्या है कि स्टॉप ऑलवेज, जो वैल्यू जो प्रिंट होगी इसके अंदर क्या होगी हमारे पास, 1 लेस देन टू द स्टॉप वैल्यू। ओके, नाउ वंस वी आर प्रोवाइडिंग द 3 आर्गुमेंट, ऑल 3 आर्गुमेंट मतलब 3s, स्टार्ट, स्टॉप और नेक्स्ट, हम इसके अंदर क्या देने वाले हैं अपना स्टेप, स्टॉप एंड स्टार्ट, तीनों आर्गुमेंट अगर हम यहाँ पर देते हैं तब आउटपुट हमको क्या मिलेगा। सपोज अब मैंने यहाँ पर क्या दिया है, 2 दे दिया है। सपोज यहाँ पर मैंने ये 21 दे दिया है, और 21 के बाद सपोज हमने यहाँ पर ये 2 का डिफरेंस दिया है। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट, प्लीज गैस कीजिए, कमेंट में इसका आंसर लिख के बताइए। इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, इट मस्ट बी द टेबल ऑफ द 2। अगर हम इसको रन करते हैं तो इट विल प्रिंट द टेबल ऑफ द 2। आप देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 18 एंड 20। तो इस तरीके से हम तीनों आर्गुमेंट को भी यहाँ पर दे सकते हैं। लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं कि अगर मुझे इसमें सपोज कि इसको रिवर्स करना हो, यानी कि विद रिवर्स अगर करना है हमको, ये हमने यहाँ रिवर्स या डाउनवर्ड करना हो कुछ, तो वो किस तरीके से करेंगे इसके अंदर। तो रिवर्स करने के लिए आपने सपोज इसको 21 से स्टार्ट किया है, मेरा ये 0 तक है, और माइनस सपोज मैंने यहाँ पर 3 लिख रखा है। ओके, अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो 21 आएगा, 21 माइनस 3, 18, 18 माइनस 3, 15, 15 माइनस 3, 12, 9, 3, ये हमको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ही दे रहा है। तो दिस वे वी कैन यूज द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन आई होप सो कि आपको बहुत क्लियरली से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कुछ ऐसा कुछ आ रहा है जो क्वेरी मैंने नहीं बताई है और आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां से आप अपने यहाँ से क्वेश्चन से कर सकते। ओके, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।